लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में बहुत सारे चेहरे जो हैं बेनकाब हुए हैं, बहुत से लोग सामने आए हैं, बहुत से जो सरकारें हैं उनके स्टैंड्स कुछ और थे और स्पष्ट कुछ और हुए हैं। लेकिन इस बीच में कतर ने जो काम किया है उन यूरोपियन देशों के साथ जिनका समर्थन इजराइल के साथ था, उसने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है यूरोपियन उन देशों को। आप जानते हैं कतर ने क्या किया है? क्या आपको मालूम है कतर ने क्या किया? कतर ने पूरी तरह से सबक सिखाते हुए यूरोपियन देशों के साथ जो गैस सप्लाई था उसको रोक दिया है। अब एक बड़ा विषय है क्योंकि गैस सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन जो देश हैं, ये इसमें एक अल जज़ीरा का वो है, खबर है, आर्टिकल है जिसका अंग्रेजी का अनुवाद अगर हम देखें, अरबिक में कतर की खबर है कि कतर कट्स ऑफ गैस सप्लाईज टू यूरोप ड्यू टू वॉर इन यमन रेड सी। यमन रेड सी में जो यमन के ऊपर हमले किए हैं, जो यूरोप के जो उसका वो था जिसकी वजह से पूरे टेंशन्स बढ़ गया है वहाँ पे, तो कतर ने अपनी जो गैस सप्लाईज थी यूरोप के लिए यमन की रेड सी से जाने वाली, वो रोक दी है। अब कहीं ना कहीं असर पड़ने लगा है दूसरे देशों के ऊपर भी। कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेट का सामना, जो ब्लॉकेट का शिकार फ़िलिस्तीन को बनाया गया है, वो ब्लॉकेट अपने आप नेचुरल के ऊपर कोर्स में दूसरे देशों के ऊपर भी आ रहा है। क्योंकि वही एक राहत इंदौरी साहब हमारे देश में एक अच्छा शेर कह गए हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यही हो रहा है कि वो युद्ध का जो पैमाना है बढ़ता जा रहा है और उस पैमाने के बढ़ने से जो नुकसान हो रहा है उन देशों के हो रहा है जो कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थन में फ़िलिस्तीन के खिलाफ खड़े हुए थे। ऐसे देश का समर्थन कर रहे हैं वो देश इजराइल के रूप में जो देश है जिसने बच्चों को मारने की बारे में अपने खुद के कीर्तिमान स्थापित कर दिए, नफरतबाजी की सारी सीमाएं लांघ दी और जो हालत करी है आम नागरिकों की वो शायद किसी इतिहास से किसी युद्ध में नहीं होगी। क्या आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन का UNRW है, ये क्लेम कर रहा है, पैलेस्टाइन ऑनलाइन लिख रहा है कि 5 लाख सिविलियंस, 5 लाख आम नागरिक जो हैं वो भूख की मार से मरने की कगार के ऊपर है फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में। आधे मिलियन की आबादी जो है वो आज भूख का शिकार है क्योंकि जो जिस तरह से युद्ध चल रहा है और जो ब्लॉकेट किया जा रहा है, ये मल्टीपल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के सोर्सेज ये कह रहे हैं। तो आप सोचिए क्या ये नरसंहार नहीं है? ये नरसंहार नहीं है तो और क्या है? कि आज की तारीख में कैंपेन चल रहा, एयर ड्रॉप कैंपेन दुनिया में, शायद आपको नहीं मालूम होगा। इस हाल को आप इससे समझ सकते हैं कि जॉर्डन, इजिप्ट और टर्की से ये दुनिया में मांग की जा रही है, जो लोग गाज़ा के साथ हमदर्दी रखते हैं, कि एयर ड्रॉप करें हवाई जहाज़ों के माध्यम से फूड पैकेट्स गाज़ा पट्टी में, ताकि किसी हालत तक कहीं से कुछ तो खाना पहुँचे। लेकिन एयर ड्रॉप भी एक कोने कोने में हो सकता है। बड़े बड़े मशहूर कुछ सिंगर्स ने भी गाना गाया है एयर ड्रॉप को लेकर, लेकिन वो भी गाज़ा की पूरी आबादी जो 5 लाख के आसपास तो भूख से मरने की कगार के ऊपर है, उन तक नहीं पहुँच सकते। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो गए। इजराइल के ख़िलाफ़ जो माहौल खड़ा हुआ है दुनिया भर के अंदर, चाहे वो गैस सप्लाईज़ के रोकने का हो या दूसरे सप्लाईज़ रोकने का हो या रेड सी में टारगेट करना हो उन जहाज़ों का जो इजराइल के लिए सामान लेके जा रहे हों या इजराइल से आ रहे हों, उस सब के बाद ये भी देखने को मिल रहा है शुरू से कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो समर्थन है फ़िलिस्तीन के लिए, जो इस युद्ध विराम के लिए आवाज़ उठ रही है, वो हर जगह। ह्यूस्टन में अमेरिका में जिस तरह से एक पूरी भीड़ है सामने प्रदर्शनकारियों की, आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम या अरब तक सीमित नहीं, ये इंसानियत तक का सवाल है। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने वीडियो डाला है, लिखा हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ओवरवेल्म्ड द स्ट्रीट्स ऑफ ह्यूस्टन इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन के समर्थन के अंदर ह्यूस्टन की सड़कों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोगों ने आके प्रदर्शन किया, अमेरिकन्स ने। देखिए इस वीडियो। यही हाल है, जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो दूसरी तरफ इजराइल जो हरकतें कर रहा है वो सबके सामने है, निंदनीय है कि अब तो वो बचा ही कुछ नहीं है। वहाँ पर बच्चों को मारने की संख्या लामहदूद है, तादाद है जिसकी तादाद की कोई रिकॉर्ड ही आप नहीं रख सकते हैं। आज तो इतने हज़ारों में आ चुका है। दूसरा, जो जिस तरह से
आम नागरिकों को मारा गया है वो भी सबके सामने है, गाज़ा को जो तहस नहस किया सबके सामने एयर ड्रॉप से। लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ भी जो माहौल बन रहा है वो भी आज दुनिया के सामने है। 26 जनवरी जहां भारत अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा होगा, उसी वक्त इसराइल के केस को लेकर जो साउथ अफ्रीका ने पिटीशन लगाई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाने जा रहा है। केनेथ रॉथ करके उन्होंने लिखा है कि ऑफिशियल हो चुका है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो अपनी रूलिंग इशू करेगा साउथ अफ्रीका की एप्लीकेशन के ऊपर इसराइल के खिलाफ क्या मेजर्स ला सकते हैं इसको लेकर। ये पूरा का पूरा उसका सर्कुलर है जो सामने लिखा हुआ है। ऐसे कई सारे देश अब एक हो रहे हैं। कब तक होंगे ये नहीं कह सकता, हो सकता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तब कुछ आपको ऐसे हालात बनते हुए देखें कि अब युद्ध के लिए सब देश मिलकर तैयार है। लेकिन इराक़ का रेजिस्टेंस जो है वो भी अब यमन के साथ मिलकर नेवल ब्लॉकेड, जो समुद्री ब्लॉकेड है, उसके लिए आगे आ चुका है इसराइल के ख़िलाफ़। ये द क्रेडल करके एक मीडिया हाउस है, उसने लिखा है इस न्यूज़ को जो मैंने आपके सामने रखी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जो हालात हैं बद से बदतर हैं, सबके सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक रेड सी के ब्लॉकेट को लेकर जो यमन के रेजिस्टेंस की तरफ से किया गया, इराक़ के रेजिस्टेंस उसमें शामिल हुए और कतर ने गैस सप्लाईज रोक दी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए रेड सी से जाने वाली। इस पर सब लोग कह रहे हैं कि ये निंदनीय है। लेकिन उन लोगों की निंदा कहाँ चले गई है जब 5 लाख की आबादी, लगभग 5 लाख लोग जो हैं वो भूख से मरने के कगार के ऊपर हैं गाज़ा में, और कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा है उसके ऊपर। क्या वजह है? उन तक खाना नहीं पहुंच रहा है। दुनिया उन्हें खाना पहुंचा रही है, दुनिया उन्हें दवाएं पहुंचा रही है, दुनिया उनको पानी पहुंचा रही है, दुनिया उनको हर चीज़ देने के लिए भेज रही है एड, ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में। भारत सरकार ने भी कई सारे टन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने का काम किया, लेकिन राफा बॉर्डर के ऊपर सब कुछ रुका हुआ है। बड़ी मुश्किल से अंदर जाने देते हैं इजरायली सैनिक। तो आखिर ये क्या वजह है? ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? ये अपने आप से पूछिए, अपने आप पे सवाल कीजिए। शायद इंसानियत आपके अंदर या मेरे अंदर नहीं बची है कि आज हम सवाल भी पूछने के लिए शायद दूसरों के भरोसे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स जहाँ जहाँ आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनमें शेयर कीजिए ताकि कंटेंट आगे जा सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।